हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय चैनल गौरव के एजुकेशनल दुनिया। और लास्ट वीडियो मैंने डाली थी क्लास 10 के बोर्ड के पेपर के एमसीक्यूज़ की, और माफ़ी चाहूँगा कि अभी मैं और सेक्शंस अभी नहीं सॉल्यूशन कर पाया हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा, काम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आज हम करेंगे केस स्टडीज़ सॉल्व। क्लास 10 के बोर्ड के पेपर में 3 केस स्टडीज़ आई थी, जिसमें से एक केस स्टडी में बच्चे काफ़ी फंसे थे, तो आज हम केस स्टडी सॉल्व करेंगे। ठीक है, बाकी के पार्ट मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी अपलोड करने के लिए अपने चैनल पे, लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे केस स्टडीज़ के साथ। तो गाइस सेट 1 में जो फर्स्ट केस स्टडी है वो टाइल्स वाली है, और इसी केस स्टडी में काफ़ी बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या आंसर है, कैसे होगा। तो मैं बता दूं, केस स्टडी थोड़ी ईजी है, लेकिन इसका आंसर जो है ना वो थोड़ा टिपिकल सा है। फ्रैक्शन में आंसर आ रहा था, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हुए कि भाई क्या आंसर सही है या रॉन्ग है, कुछ पता नहीं लग रहा था। तो चलो सॉल्व करते हैं इस केस स्टडी को। तो जो फर्स्ट केस स्टडी है ना, ये है बेटा आपकी रेक्टेंगुलर टाइल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेसिकली ये है आपकी केस स्टडी। और इसमें बोला हुआ है कि एक फ्लोर को, ये पूरा एक फ्लोर है, इस फ्लोर में देयर आर डिफरेंट टाइल्स ऑफ स्क्वायर शेप की डिफरेंट टाइल्स बनी हुई है। ठीक है ना, ऐसी 200 टाइल्स इसमें यूज हुई है। इस फ्लोर में 200 टाइल्स यूज हुई हैं इस पूरे फ्लोर के अंदर, और साइड ऑफ टाइल्स जो है ना वो गिवन है। साइड ऑफ टाइल्स इज इक्वल्स टू x मीटर क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो पहली कंडीशन, जब 200 टाइल्स इस पूरे फ्लोर में लगी हुई है, तो पहली कंडीशन क्या सॉल्व करनी है हमें कि इस फ्लोर का एरिया कितना है। तो भाई देखो क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि आपके फ्लोर में 200 टाइल्स लगी हैं। जब 200 टाइल्स लगी हैं दैट मीन्स एरिया ऑफ फ्लोर जो होगा, फ्लोर एरिया जो होगा वो एरिया ऑफ 200 टाइल्स के इक्वल होगा। सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो एरिया ऑफ टाइल्स क्या है? एरिया ऑफ टाइल्स, जब टाइल्स जो है वो आपकी स्क्वायर शेप की है और x उसकी साइड है, तो एक टाइल का एरिया हो गया x स्क्वायर यानी साइड का स्क्वायर, और 200 टाइल्स है तो टोटल एरिया कितना हो गया 200x स्क्वायर। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 200x स्क्वायर। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि अज्यूम करो कि जो ओरिजिनल लेंथ है वो x है, अब उसकी जो साइड ऑफ लेंथ है वो 1-1 सेंटीमीटर अगर हम इंक्रीज कर देते हैं, तो साइड ऑफ टाइल्स, तो न्यू लेंथ जो होगी साइड की, न्यू लेंथ ऑफ टाइल कितनी हो जाएगी? इट विल बी नाउ x+1। अब हमने 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर दिया, तो बोला है कि जो टोटल टाइल है 128 चाहिए। अब अगर हम साइड को 1 सेंटीमीटर इंक्रीज कर देते हैं, तो नाउ वी रिक्वायर्ड हाउ मच टाइल? नाउ वी रिक्वायर्ड ओनली 128 टाइल्स टू कवर द फ्लोर। तो भाई देखो फ्लोर का एरिया तो सेम ही रहेगा ना, फ्लोर का एरिया तो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ टाइल्स ही तो चेंज हो रही है। दैट मीन्स अब अगर हम टाइल्स की साइड x+1 कर देते हैं, तो जो एरिया ऑफ फ्लोर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ 128 टाइल्स, 128 न्यू टाइल्स। ठीक है, तो अब न्यू टाइल्स की साइड कितनी है बेटा? x+1, तो उनका एरिया कितना हो जाएगा? x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और टोटल कितनी टाइल्स है? 128, तो 128 से इंटू कर दो, तो ये भी एरिया ऑफ फ्लोर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ देखो, ये भी फ्लोर एरिया है और ये भी एरिया ऑफ फ्लोर है, तो दोनों तो सेम ही होंगे ना, तो दोनों को हम इक्वेट कर सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 से। तो फ्रॉम 1 and 2 what we can write? 200x square is equals to 128x+1 का होल स्क्वायर। ये आ गई आपके 1 और 2 से। अब यहाँ से हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। ये इक्वेशन हमने इक्वेट की, और इस इक्वेशन को इक्वेट करने के बाद हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो फॉर्म हुई है प्रॉपर सॉल्व होने के बाद, दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ना बाय क्वाड्रेटिक मेथड, तो यू विल गेट 2 वैल्यूज ऑफ x। एक आएगी 4 और एक आएगी -8/18। तो नेगेटिव वैल्यू को हमने एलिमिनेट पहले ऑलरेडी कर दिया, बिकॉज नेगेटिव साइड कैन नॉट बी नेगेटिव। सो जो x की फाइनल वैल्यू है ना दैट इज 4, और इसमें यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में, राइट द कोरिस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। कोरिस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया, यानी दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो दिस इज द पार्ट आंसर ऑफ पार्ट 2। तो पार्ट 1 का जो आंसर है इट इज 9x स्क्वायर -32x -16 इक्वल्स टू 0, एंड जो पार्ट सेकंड का आंसर है दैट इज x इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ टाइल इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर केस स्टडी 1।
थोड़ी सी बच्चे मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने के बाद बच्चों को प्रॉब्लम कहाँ आई होगी, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई होगी, बिकॉज मिडल टर्म इजीली स्प्लिट नहीं होती। तो मैं हमेशा बच्चों को ये बोलता हूँ कि वेन एवर यू गॉट प्रॉब्लम इन मिडल टर्म स्प्लिटिंग ना, तो आप सिंपली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और आपका आंसर इजीली आ जाएगा। ठीक है, तो ये थी केस स्टडी 1। आप सॉल्यूशन देख लो किसी भी पार्ट में, किसी भी स्टेप में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो लेट मी नो, और मैं ट्राई करूँगा कि आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो दिस इज केस स्टडी 1 और इसके बाद हम आते हैं केस स्टडी 2 पे। बेटा दिस इज आवर सेकंड केस स्टडी। सेकंड केस स्टडी में आपको सिंपली क्या बोला हुआ है कि हमारे पास 75 बॉल्स थी टोटल, 1 to 75। ठीक है, एक गेम खेली गई बिंगो, और बिंगो गेम खेलते वक्त हमारी जो टोटल बॉल यूज़ हुई है वो 48 बॉल यूज़ हुई है। याद रखना, टोटल 48 बॉल यूज़ हुई है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। तो बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग। अब हमें केस स्टडी को ज़्यादा पढ़ के उलझने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है और हमें आंसर्स फाइंड करने, तो आंसर फाइंड करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हमें ज़्यादा नहीं कहना कि बिंगो खेला ये खेला, बस ये ध्यान रखना 75 बॉल्स थी और 48 बॉल्स यूज़ हुई है। दैट मीन्स ये जो आप देखोगे ना, इनका सम करके यू विल गेट 48। यहाँ पे जो सम आएगा ना इन बॉल्स का, यू विल गेट 48। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बोला राइट द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए हम सबसे पहले फाइंड करते हैं n/2। n हमारा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी 48 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स कितना है 24। CF फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं, क्या आएगा 8, 17, 27, 39 एंड 48। ये आए हमारे CF। अब मीडियन क्लास कैसे फाइंड करते हैं बेटा? फर्स्ट मीडियन क्लास होती है जहाँ पे आपका ये n/2 लाई करता है। तो n/2 24 है, तो 24 कहीं दिख रहा है CF में? नहीं। तो 24 से एक बड़ा नंबर हम चेक करते हैं, तो मोर देन 24 कितना आ रहा है 27। तो दिस विल बी योर मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास आ जाएगी 32, 45। ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बहुत ईजी आंसर है, केस स्टडी में फंसने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन देखो और आंसर करो। सेकेंड पार्ट बोला गया है, व्हेन फर्स्ट बॉल वॉज पिक्ड अप व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर। तो देखो अब इवन नंबर कॉलिंग आउट की क्या प्रोबेबिलिटी है? सबसे पहली चीज, अब देखो हमारे पास टोटल 1 to 75 नंबर्स हैं, क्लियर है। अब 1 to 75 नंबर्स में से टोटल बॉल कितनी यूज हुई है? 48 बॉल यूज हुई है। अब 1 to 75 नंबर में से इवन नंबर टोटल है कितने हमारे पास? 37 इवन नंबर्स हैं। तो टोटल बोला हुआ व्हेन फर्स्ट बॉल वाज पिक्ड अप व्हाट वाज प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट इवन नंबर। लेकिन एक चीज आप याद रखो कि जो पहली बॉल पिक की है वो कहाँ से की है? वो 75 बॉल्स में से आपने एक बॉल पिक की है। अब बच्चे कहीं 48 ना समझ लें कि भाई अपॉन में 48 टोटल बॉल 40 नहीं। आपने जो इवन जो बॉल्स हैं टोटल 75 है आपके पास, और उसमें से एक आपने इवन नंबर की बॉल पिक की है, वो भी फर्स्ट टाइम। तो इवन नंबर टोटल हमारे पास 37 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर आउट ऑफ 75 बॉल्स दैट 37/75। दिस विल बी आंसर ऑफ योर सेकेंड पार्ट। 48 मत लिखना, 48 बॉल तो गेम में यूज हुई है, बट उसने बोला है कि फर्स्ट टाइम में ही जब उसने बॉल पिक किया तो टोटल इवन नंबर की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो टोटल 37 इवन बॉल्स हमारे पास है और टोटल 75 बॉल्स थी, जिसमें से 37 इवन है। तो 37/75 विल बी द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में बोला है कि फाइंड आउट मीडियन और फाइंड आउट मोड, और में ऑप्शन दिया हुआ है मीडियन और मोड फाइंड करने हैं। तो मीडियन का तो देखो, मीडियन में फॉर्मूला एज वी नो के L + n/2 - CF अपॉन F इंटू H। तो मीडियन क्लास हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 30 to 35, और सारी चीज़ें हमें मीडियन क्लास से ही मिलती है। तो L कितना आ गया बेटा? 30 आ गया, प्लस n/2 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 48/2 24। CF मीडियन से ऊपर वाला 17, फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी है 10, और इंटू H यानी क्लास गैप कितना है? क्लास गैप है आपका 15 का, तो दिस विल बी 15। तो 30 + 7/10 इंटू 15, तो आपका डेसिमल में आएगा आंसर 5 2 10, 5 2 15। तो 30 + 21/2, 21/2 विल बी योर 10.5, तो आपका याद आएगा 40.5। दिस विल बी योर मीडियन। तो मीडियन आपकी आएगी 40.5। इज इट क्लियर? तो मीडियन का हमें सिंपल फॉर्मूला लगाना था, मीडियन क्लास हमने पहले ही फाइंड कर लिए, तो यहाँ से आपका मीडियन आ जाएगा। सेकंड पार्ट में इसके और वाले ऑप्शन में पूछा आपसे मोड, तो जो थर्ड पार्ट है और वाला उसमें मोड आपसे पूछा, तो मोड का भी फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है? L + F1 - F0 2F1 - F0 - F2 इंटू H। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोड। ठीक है, अब हमें मोड कैलकुलेट करना है, तो मोड के लिए मॉडल क्लास चाहिए। मॉडल क्लास क्या होती है बेटा? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली क्लास। यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या दिख रही है आपको? 12।
तो ये आपका हो जाएगा F1, ये आपका हो जाएगा F0 और ये हो जाएगा आपका F2। अब इसके अकॉर्डिंग आपको मोड कैलकुलेट करना है। तो ये मॉडल क्लास से आपका आएगा 45, L विल बी 45, F1 आपका हो जाएगा 12, F0 10, 2 इंटू 12 24 माइनस 10 माइनस 9 डिवाइडेड बाई क्लास गैप कितना है बेटा 15 का। तो 45 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 19 ये हो जाएगा 5 इंटू 15, 5 3 जा 15, 45 प्लस 6 दैट विल बी 51। तो 51 इज योर मोड। तो ये थी बेटा केस स्टडी 2। केस स्टडी 2 में फर्स्ट मिडिल क्लास बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेकंड इवन नंबर आपको फाइंड करना था। तो बच्चों ने अगर गलती की होगी तो यहाँ, क्योंकि क्वेश्चन में बोला 48 बॉल यूज हुई है, तो क्या पता कुछ बच्चों ने नीचे 48 कर दिया हो। तो ठीक है, सॉल्यूशन ये है, आप देख सकते हो। मीडियन निकालना भी इजी था, मोड निकालना भी इजी था। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ केस स्टडी 2 ऑफ सेट नंबर 1। अगर कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। तो बेटा ये थी केस स्टडी 3, और इस केस स्टडी को देख के ना मुझे ये लगा कि भाई एक्चुअल में एक केस स्टडी क्यों डाली गई। क्वेश्चन बहुत इजी है जो एनसीईआरटी में आज जो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी इस केस स्टडी में सॉल्व करने के बाद पता लगा कि आंसर जो है ना बहुत वियर्ड टाइप का आ रहा है। तो हमें यहाँ पे वियर्ड लगा, तो बच्चे जब एग्जामिनेशन हॉल में सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन को, इन क्वेश्चंस को, इस टाइप के क्वेश्चंस को जहाँ पे आंसर्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है बच्चों के लिए, वो रिजल्ट ओरिएंटेड पेपर नहीं होता है ना। बिकॉज इसमें अगर हम बात करें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल। अब डायरेक्टली आपसे अलग अलग चीज़ें क्वेश्चन में पूछी हैं, बट इसमें जो हमारा बेस एंड परपेंडिकुलर है, तो पाइथागोरस से व्हेन वी कैलकुलेट AC तो यही आपके अंडर रूट में आती है, और अंडर रूट में आते ही बच्चे वैसे ही घबरा जाते हैं, यू नो, और अंडर रूट से जब क्वेश्चन करेंगे तो अगेन घबरा जाते ही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बिकॉज आंसर जो थे वो अंडर रूट में आए थे। अब अंडर रूट को सॉल्व करना अगेन अपने आप में एक बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले बोला हुआ था, देखो फर्स्ट पार्ट में बोलूँ तो फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन के लिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चन में सारी चीज़ें दी हैं। अब AP को x माना है, AP इज x, ये x है। मैंने दो डायग्राम इसलिए बनाया ताकि मैं दोनों को अलग अलग, जैसे AP x है तो अगर ये x है AP, तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AR इन टर्म ऑफ x। सो फर्स्ट AR वी कैन से AR विल बी इक्वल्स टू AP एज they are tangents from an external point। एक एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी दो टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों क्या होते हैं इक्वल। तो AR का आपको आंसर फाइंड करना है x की टर्म में, तो AR भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगी x। दैट मीन्स अगर AP x है तो AR विल ऑल्सो x। ठीक है, अब लिखा है व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल BQOR, BQ दिस इज योर O पॉइंट। अब ये किस टाइप का आपका, थोड़ी फिगर बेटा वैसे बनी है लेकिन आपसे ये पूछा है कि ये जो है किस टाइप का रेक्टेंगल है BQOR। तो अब BQOR के लिए किस टाइप का ट्रायंगल में देखो क्या करोगे, एंगल B 90, यू नो एंगल B इक्वल्स टू 90 है, ये ऑलरेडी गिवन है। ये 90 ऑलरेडी होता ही है क्योंकि रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। दैट मीन्स एंगल Q इज ऑल्सो 90, ये 90 है, और तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो एंगल O अगेन 90 डिग्री और एंगल R ये भी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो ये रीजंस के साथ आपको लिखने, तब 4 एंगल्स 90 डिग्री के हो गए, तो ये या तो स्क्वायर बन सकता है या रेक्टेंगल बन सकता है। ये तो समझ में आ गया कि इट कैन बी अ स्क्वायर और एंड इट कैन बी अ रेक्टेंगल। अब इन दोनों में से स्पेसिफाई करना है कौन सी फिगर बनेगी। तो देखो अब इसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। कभी भी एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो, ठीक है, तो वो हमेशा बनेगा आपका स्क्वायर, क्योंकि रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो जो BQR का नेचर था यहाँ पे था स्क्वायर, ठीक है। तो जो ऑप्शन क्वेश्चन 2 था इसका आंसर आ गया आपका स्क्वायर। तो BQOR स्क्वायर बनेगा बिकॉज इसके एडजेसेंट साइड्स इक्वल है और ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज अ स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट के आंसर्स में अब यहाँ प्रॉब्लम आती है थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में क्या क्या पूछा हुआ है आपसे, आप उस पर देखो देखेंगे। सबसे पहले लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ PC इन टर्म्स ऑफ x। PC की लेंथ फाइंड करनी है x की टर्म में। अब इसको x की टर्म में कैसे फाइंड करोगे, तो देखो कैसे करेंगे हम x की टर्म में फाइंड। ये लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा
ये टोटल लेंथ देखो 7 है ना, और ये x है, तो आर भी कितनी हो जाएगी 7 माइनस एक्स। क्लियर है, क्योंकि 7 में से x माइनस कर दो, इसलिए मैंने दो अलग अलग डायग्राम बनाए थे ताकि मैं कैलकुलेशन इसमें कर सकूं। अब ये 7 माइनस एक्स है, तो ये बी क्यू भी 7 माइनस एक्स हो जाएगी, यहां से लेके यहां तक बी क्यू भी 7 माइनस एक्स। यहां पे आप लिख सकते हो कि भाई इफ ए आर इज इक्वल्स टू एक्स देन बी आर इज इक्वल्स टू 7 माइनस एक्स। इज इट क्लियर? अब बी आर 7 माइनस एक्स है, तो बी आर मस्ट बी इक्वल्स टू बी क्यू एज दे आर टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो बी क्यू की लेंथ कितनी आ गई? बी क्यू विल बी 7 माइनस एक्स। अब बी क्यू है 7 माइनस एक्स, तो क्यू सी कैसे कैलकुलेट करोगे? क्यू सी पूरी बी से लेकर सी तक कितनी लेंथ है? 15। तो 15 में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स, तो आपका ये आएगा 8 प्लस एक्स। तो क्यू सी आ गया 8 प्लस एक्स, यानी यहां से लेके यहां तक वी हैव 8 प्लस एक्स। अब ये अगर 8 प्लस एक्स है, तो अगेन जो पी सी है, पी सी विल बी ऑल्सो 8 प्लस एक्स बिकॉज इट इज इक्वल टू क्यू सी। तो ये आपका आ गया थर्ड पार्ट का फर्स्ट आंसर कि पीसी की लेंथ फाइंड करनी है एक्स की टर्म में, तो पीसी विल बी 8 प्लस एक्स। क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ लेना। और आगे लिखा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है एक्स की वैल्यू फाइंड करने में, क्योंकि आंसर जो है वो आपके रूट्स में है। ठीक है, तो चलो रूट्स में है तो क्या हो गया, फाइंड करते हैं। तो अभी आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड दिस ए सी। पहले पूरी ए सी फाइंड करनी है आपको। ठीक है, अब ए सी फाइंड करोगे तो ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ व्हाट, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। बी सी हमारे पास कितना है भाई, 15 का स्क्वायर, ये बाय पाइथागोरस थ्योरम है, याद रखना। और ए बी कितना है, 7 का स्क्वायर, तो इट इज 225 प्लस 49 एंड इट विल बी 274। ठीक है, इट विल बी 274। और जब 274 का अंडर रूट हमें कैलकुलेट करना है, तो अंडर रूट के लिए आप लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो, और वो मैं यहाँ पे करवाऊंगा नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप, क्योंकि मैंने आंसर पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो व्हेन यू कैलकुलेट आंसर्स बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो अंडर रूट 274 आपका आएगा 16.55 सेंटीमीटर। तो दिस विल बी योर ए सी। और अगर ये अंडर रूट आपने कैलकुलेट कर लिया 16.55, उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। आपसे पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स, तो देखो इसमें आप क्या करोगे, ए सी इज इक्वल्स टू, यू नो ए सी इज इक्वल्स टू ए पी प्लस पी सी। ए सी 16.55 प्लस ए पी कितना है बेटा आपका, ए पी है एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस पी सी कितना है बेटा, पी सी हमने अभी फाइंड किया 8 प्लस एक्स। तो इसको जब सोल्व करोगे तो 16.55 इक्वल्स टू 2x प्लस 8, और जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 16.55 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 विल बी योर x। तो x की वैल्यू यहाँ मैं निकाल चुका हूँ ऑलरेडी, तो x की वैल्यू आपकी यहाँ से जो आएगी दैट विल बी 4.58 मीटर विल बी योर x। तो x की ये वैल्यू आप फाइंड करोगे, सॉरी 4.28 मीटर। तो दिस इज हाउ यू कैन, यानी जो बाकी तो ठीक था, लास्ट का जो पोर्शन था थोड़ा टिपिकल था, क्योंकि अंडर रूट फाइंड करना था और वैल्यू डेसिमल्स में थी। तो x की वैल्यू विल बी 4.28 मीटर। ठीक है, सो ये था थर्ड। अब इसके और वाले पोर्शन में आपसे क्या पूछा है, फाइंड x एंड हैंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। पहले आपको x फाइंड करना है, x फाइंड करने के बाद आपको सर्कल की क्या फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करनी है। अब एक चीज बताओ, रेडियस फाइंड करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, पहले x तो देखो हम फाइंड कर चुके हैं, तो अब रेडियस क्या, ये जो रेडियस, ये स्क्वायर बना है ना, स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो आप बी क्यू को इसके इक्वल रख सकते हो, और बी क्यू क्या था हमारा 7 माइनस एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख सकते हैं, और वाला पोर्शन मैं यहाँ आपको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे और वाला ऑप्शन, थर्ड पार्ट का जो और ऑप्शन है उसमें लिखा है रेडियस फाइंड करनी है। x तो हम निकाल चुके हैं कितना, 4.28 मीटर, एंड एज वी नो कि जो बी क्यू है और ये जो आर क्यू है दोनों इक्वल है, बी क्यू इक्वल्स टू आर क्यू, क्योंकि स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर था मैंने बताया था। तो बी क्यू कितना है बेटा आपका, बी क्यू इज एक्स की टर्म में 7 माइनस एक्स, तो आर क्यू आपको फाइंड करना है, तो 7 माइनस एक्स, ये आर क्यू ही आपकी रेडियस है, तो 7 माइनस 4.28
तो 7 में से 4.28 माइनस करोगे तो यू विल गेट 2.72 मीटर विल बी योर रेडियस। ये आपकी रेडियस आ जाएगी 2.72। तो और वाले ऑप्शन में इस तरह से आप रेडियस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था पूरा सॉल्यूशन थर्ड केस स्टडी का, ये जो सर्कल वाली थी। बाकी क्वेश्चंस ठीक थे, बस प्रॉब्लम थी बेटा इस रूट सॉल्व करने में। आपको वैसे आसान तो ये भी था कि दोनों साइड्स दिए तो रूट में आपका आंसर आएगा, बट क्या कर सकते हैं, आप ऐसे क्वेश्चन दिए तो सॉल्व करना था। तो ये आपके सामने आंसर है केस स्टडी 3 की। अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो, मैं आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा।